ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 12 है। प्रथम अध्याय का प्रथम पाद चल रहा है। प्रथम पाद के हमने 15 सूत्र पूरे किए हैं। प्रसंग है आनंदमय। आनंदमय कोश। आनंदमय शब्द विकार के लिए आया है या ब्रह्म के लिए आया है? तो उत्तर दिया है आनंदमय शब्द ब्रह्म के लिए ही आया है। ये प्रसंग है। यही प्रसंग और आगे बढ़ रहा है। सूत्र संख्या 16। नेतरोनुपपत्तेः। नेतरोनुपपत्तेः, इसको अलग करेंगे तो न इतरः अनुपपत्तेः। न इतरः अनुपपत्तेः, ये सूत्र के पद हैं। तो प्रसंग आनंदमय ब्रह्म का नाम है, ये चल रहा है। प्रकृति का निषेध कर दिया है। प्रकृति के विकार आनंद में नहीं हो सकता, ये अब तक निषेध किया है। अब प्रकृति का विकार नहीं हो सकता, प्रकृति से संबंधित जड़ वस्तु आनंद में यहाँ नहीं हो सकता, तो और क्या बचा है? तो जीवात्मा बचा है। अब जीवात्मा को लेकर के आगे बात कही जा रही है। न इतरः अनुपपत्ते। इतरः ब्रह्म से जो भिन्न, ब्रह्म का ही जाति का यानी तो आत्मा जाति का जीवात्मा है, तो न इतरा। इतरा का मतलब जीवात्मा। जीवात्मा न, जीवात्मा भी आनंदमय नहीं है। क्यों? अनुपपत्ते है, सिद्ध ना होने से। क्योंकि जीवात्मा आनंदमय है ऐसा सिद्ध ही नहीं होता। और आप सबको ये समझ लेना चाहिए कि आज भी दुनिया में, आध्यात्मिक जगत में ये माना जाता है जीवात्मा का अपना आनंद, जीवात्मा का अपना सुख भी है, ऐसा लोग मानते हैं। कुछ लोग हैं दुनिया में, हर प्रकार के लोग होते हैं। जीवात्मा में भी सुख है, आनंद है, ऐसा मानते हैं। और यह निषेध है, न इतरः, जीवात्मा आनंदमय नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अनुपपत्ते, सिद्ध ही ना होने से। यानी सिद्ध हो ही नहीं सकता कि आनंदमय जीवात्मा बने, ऐसा कोई शास्त्र नहीं कहता। भाष्य को देखिएगा। न इतरः ब्रह्मात्मनो भिन्नो जीवो न आनंदमय संभवति। ब्रह्मात्मानो भिन्न, ब्रह्म से भिन्न जीव आनंदमय न संभवति। आनंदमय संभव ही नहीं हो सकता, सिद्ध ही नहीं हो सकता। कुतः, क्यों नहीं हो सकता जी? अनुपपत्ते है। अनुपपत्ते को खोला है अयुक्तत्वात्। युक्ति ही नहीं है, कोई ऐसी युक्ति ही नहीं है जो जीवात्मा आनंदमय बने। अयुक्तत्वात्। अयुक्तत्वात् का मतलब है असिद्ध होने से। आपकी बात अयुक्त है अर्थात असिद्ध है, अनुचित है। अयुक्तत्वात्, सिद्ध ना होने से। ये तो ही तत्र आनंदमय प्रकरणात् अनंतरम एव पठ्यते। ये तो ही, क्योंकि क्यों असिद्ध होता है जी? जीवात्मा आनंदमय नहीं है। तत्र, जहां आनंदमय का प्रकरण आया है, वहां आनंदमय प्रकरणात्,
अनंतरमेव, आनंदमय प्रकरण के तुरंत बाद, पठ्यते, ये पाठ किया गया है, ये पाठ पढ़ा गया है। क्या? स तपो अतप्यत, स तपस्तप्त्वा इदं सर्वम असृजत यदिदं किंच। ये है आनंदमय प्रकरण को बताते हुए, आनंदमय प्रकरण जैसे समाप्त हो गए उसके तुरंत बाद ये पाठ वहां पर पढ़ा गया है। क्या? स तपो अतप्यता, उसने तप से तप किया। स वह, तपो अतप्यता, तप से तप किया। तो सह कौन है जी? वह कौन होता है? ये सर्वनाम है जी। वह वही होता है इससे पहले जो पता है, तो आनंदमय है। इससे पहले है वो आनंदमय है। तो सह का मतलब है वह आनंदमय। क्या करता है? तपः अतप्यता, तप किया है, तप से तपा है, इसका ये तात्पर्य है। तपो अतप्यता का मतलब है तप से तपा है। स तपस्तप्त्वा, वो तप से तप करके, इदम सर्वम असृजत यदिदम किंचा, यदिदम किंचा, ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ब्रह्मांड संसार, इदम सर्वम, ये सब कुछ ब्रह्मांड को असृजत, उत्पन्न किया। ये वहां पर आया है। अब ये तो जीवात्मा हो नहीं सकता। इस संपूर्ण ब्रह्मांड को कैसे बनाएगा जीवात्मा? यदि आनंदमय शब्द का अर्थ जीवात्मा लोगे तो वहां उस प्रकरण में, आनंदमय के प्रकरण के तुरंत बाद लिखा है स तपो अतप्यता, उसने तप से तपा। उसने किसने? जीवात्मा। यदि जीवात्मा को लोगे तो ये नहीं सिद्ध होगा इदम सर्वम असृजत यदिदम किंच, जो कुछ भी जगत दिखाई दे रहा है इस पूरे जगत को उसने बनाया है, रचा है। तो जीवात्मा तो रच नहीं सकता, बना नहीं सकता। तो फिर वो सह शब्द से कौन लेंगे? तो सह आनंदमय ही लेंगे आप, क्योंकि प्रकरण में है श्री रामचंद्र ने पिता की बात को मान करके जंगल गया। ये जंगल गए जो भी बोल सकते हैं आप। श्री रामचंद्र जी ने पिता की बात मान करके जंगल गए। वह जंगल में ऐसे ऐसे रहते थे। तो वह कौन है जी? बात प्रारंभ क्या की, कहां से किया? श्री रामचंद्र जी ने पिता की बात मान करके जंगल गए। वहां उस जंगल में वह यह काम करते थे। तो वह कौन है? आप या मैं या कौन? श्री रामचंद्र, क्योंकि प्रसंग तो श्री रामचंद्र का है। और आप सबको पता होना चाहिए, संस्कृत का एक नियम होता है, बार बार व्यक्ति का नाम नहीं बोला जाता है। व्यवहार में भी नहीं बोल सकते आप। एक बार नाम बोलोगे, उसके बाद वह, उसने ऐसा किया है, उसने ये किया है, उसने ये किया। बार बार राम ने ऐसा किया है, राम ने ऐसा, बार बार राम बोलने की जरूरत नहीं है। राम की जगह सह बोलेंगे। रामः एक बार बोलेंगे, उसके बाद सह सह यही बोलेंगे, वह, उसने ऐसा किया है। तो ऐसे ही यहाँ आनंदमय का प्रसंग चला है, उसके तुरंत बाद सह तपो अतप्यता, उसने तप से तपा, वह तप से तप लिया। तो वह कौन है? यहाँ आनंद में ही लेना होगा, जीवात्मा को नहीं ले सकते, इसका तात्पर्य है। तो स इति पदेन पूर्व वचने प्रकृता आनंदमयो अभिसंबध्यते। भाष्यकार लिखते हैं, ये जो प्रमाण दिया है तैत्तिरीय उपनिषद में, सह इति पदेन, सह इस पद से, पूर्व वचने प्रकृता, इससे पहले वाला जो वचन है उसमें जो प्रकरण है वो आनंदमय है। और आनंदमय के साथ ही अभिसंबध्यते, ये जुड़ता है, ये सह शब्द। स इति पदेन, ये जो पद आया है, इस पद से पूर्व वचने प्रकृता, इससे पहले स तपो अतप्यता, इससे पहले जो प्रकरण में आया हुआ आनंदमय शब्द है उसी के साथ अभिसंबद्धते जुड़ता है। यत् कि
सह आनंदमया इदम सर्वम असृजत, ऐसा अर्थ निकलेगा। सह आनंदमय इदम सर्वम असृजत, वह कौन? आनंदमय। वह आनंदमय परमात्मा ने इदम सर्वम असृजत, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया, ऐसा ही निकलता है। इति, इस प्रकार से जगत सर्जन क्रियायाम ब्रह्मात्मा एव समर्था। इस प्रकार क्या पता लगता है? जगत सर्जन क्रियायाम, सृष्टि की उत्पत्ति रूपी जो सर्जन क्रिया है, इस क्रिया में ब्रह्मात्मा एव समर्था, ब्रह्म ही समर्थ हो सकता है। न च इतरः, उस ब्रह्म से भिन्न कोई नहीं हो सकता। इतरा को बोला है तद भिन्नो जीवात्मा, उस ब्रह्म से भिन्न जीवात्मा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता जीवात्मा? वो भी तो बना सकता है, नहीं। तस्य सामर्थ्य अभावात, उस जीवात्मा में ऐसा कोई सामर्थ्य ना होने से। क्यों सामर्थ्य नहीं है? अल्पज्यत्वाद, वो अल्प ज्ञान वाला है। अल्पज्यत्वाद, अल्प ज्ञान वाला है। और अल्प शक्तिमत्वाच्च, और वो अल्प शक्ति वाला है। सामर्थ्य का अभाव जीवात्मा में होने से, सामर्थ्य का अभाव है, अल्पज्यत्व है और अल्प शक्ति है उसके अंदर, इसलिए वो नहीं बना सकता। अतएव आनंदमय कोशो ब्रह्मात्मा एव न अन्यो जीवाख्य चेतनः। अतएव, इससे ये सिद्ध होता है कि आनंदमय कोश, ये जो आनंदमय कोश की चर्चा आई है उपनिषद में, ये चर्चा ब्रह्मात्मा एव, ये ब्रह्म ही हो सकता है, न अन्य, दूसरा नहीं हो सकता। जीवाख्य, जीव नाम वाला जो चेतन आत्मा है, वो नहीं हो सकता। समझ में आ गया जी? यहां तक स्पष्ट हो गया? आगे बढ़ता हूं। अब कह रहे हैं नेतरोनुपत्ते भेद व्यपदेशाच्च। अभी हम जो सूत्र पढ़ रहे हैं ये नेतरोनुपत्ते सूत्र है, और इसका तुरंत अगला सूत्र है भेद व्यपदेशाच्च। ये दो सूत्र है। इन दोनों सूत्रों को लेकर के भाष्यकार कुछ विशेष बात कहना चाह रहे हैं यहां पर। वो कह रहे हैं नेतरोनुपत्ते भेद व्यपदेशाच्च इति सूत्र द्वयेन, इन दोनों सूत्रों के माध्यम से ब्रह्मणो भिन्नो जीवो अस्ति इति सूत्रकार मतम स्पष्टम विद्यते। नेतरोनुपत्ते है और भेद व्यपदेशाच्च इति सूत्रद्वयेन, इन दो सूत्रों के माध्यम से क्या पता लगता है? ब्रह्मणो भिन्नः जीवो अस्ति इति, ब्रह्म से भिन्न जीवात्मा भी है, ये बात सिद्ध होती है, ऐसा सूत्रकार मतम स्पष्टम विद्यते। सूत्रकार महर्षि वेदव्यास का मत स्पष्ट इन दो सूत्रों से पता लग रहा है कि ब्रह्म से भिन्न जीवात्मा भी होता है। जब ऐसा है तो फिर अद्वैत कैसे हो सकता है, ये कहना चाह रहे हैं भाष्यकार। यत् शंकराभिमतं ब्रह्म एव जीवो न अन्य इति तन्न युक्तम। जब इन दो सूत्रों से स्पष्ट पता लगता है कि ब्रह्म से भिन्न जीवात्मा होता है, तो यत् शंकराभिमतम, जो शंकराचार्य का अभिमत है, उनका क्या अभिमत है? ब्रह्म एव जीवः न अन्य, ये जो जीव है वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अलग कोई जीव नहीं होता है, ऐसा जो शंकराचार्य का मत है, वो मत तन्न युक्तम, वो युक्त नहीं है, उचित नहीं है, वो अनुचित है, ऐसा भाष्यकार कहना चाह रहे हैं। ये तो ही क्योंकि समकालीनेषु स्वरूपतो भिन्नेषु वस्तुषु ही एतादृशी विचारणा संभवती। ब्रह्ममुनि जी उसका हेतु दे रहे हैं। किसका हेतु? शंकराचार्य का मत है ब्रह्म ही जीव है, जीव से भिन्न ब्रह्म ही जीव है, जीव नामक कोई अलग वस्तु नहीं है, जीव ही ब्रह्म है, ये उचित नहीं है। ये तो ही क्यों उचित नहीं है, उसका समाधान कर रहे हैं। समकालीनेषु स्वरूपतो भिन्नेषु वस्तुषु, जो समकालीन स्वरूप से भिन्न वस्तुओं में
एतादृशी विचारणा संभवती, इस प्रकार का विचार हो सकता है। समकालीन समझते हैं जी? समकालीन समझते हैं? मैं जब पैदा हुआ, मेरे साथ ही ये पैदा हुआ, मेरे काल, मेरे समकाल में ही ये पैदा हुए, इसका ही तात्पर्य होता है। मान लीजिए आप में से कोई व्यक्ति 80 साल के हैं और दूसरे भी 79 साल के हैं या 80 साल के हैं या 81 साल के हैं, तो दोनों समकालीन माने जाएंगे। मतलब उसी समय अर्थात उसी काल में ये दोनों पैदा हुए हैं, उसी सन में ये दोनों पैदा हुए, ऐसे समझ लीजिएगा। अच्छा, आप मेरे समकालीन हैं या भिन्नकालीन हैं? कौन बताएंगे? 21वीं शताब्दी में हम सब लोग। क्यों जी? हम सब लोग किस में जी? 21वीं शताब्दी में। कोई आप में से कोई 20वीं शताब्दी के हैं क्या? कोई नहीं है। तो हम सब कौन है जी? समकालीन। इसको कहेंगे समकालीन। तो यहां यही बात कहना चाह रहे हैं, वो हेतु दे रहे हैं, समकालीनेषु स्वरूपतो भिन्नेषु, समकाल में स्वरूप से भिन्न अलग अलग वस्तुओं में एतादृशी विचारणा संभवती, इस प्रकार का विचार संभव हो सकता है। अगर एक ही वस्तु हो तो यह विचार ही नहीं हो सकता। वेदव्यास जी ये कह ही नहीं सकते कि जीवात्मा जो है ये ब्रह्म से ये आत्मा अलग है, ये बोल ही नहीं सकते। दोनों समकालीन हैं, तभी जीवात्मा ब्रह्म से अलग है और वो आनंद में नहीं हो सकता, ये कहना चाहता है। ये इसका तात्पर्य है। यथा देवदत्तो गौरो न यज्ञदत्तः। अब उदाहरण दे रहे हैं। यथा, अब उदाहरण से समझा रहे हैं। देवदत्तो गौरः न यज्ञदत्तः। ये जो देवदत्त है ये गोरा है, पर यज्ञदत्त नहीं है। हाँ जी, थोड़ा सा आप अपने अपने शक्ल को तो दिखाइएगा। आप कुछ लोग तो जो है अपना वीडियो बंद करके रखते हैं। अब मैं बोल रहा हूं जी, प्रमोद जी गोरे हैं, नरेंद्र सिंह जी गोरे नहीं है, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा, कम दिखाई दे रहा है, प्रकाश कम है। क्यों जी? नरेंद्र जी आप गोरे हैं या प्रमोद जी ज्यादा गोरे हैं? आप गोरे नहीं है। हाँ, अब नरेंद्र जी गोरे नहीं है, प्रमोद जी गोरे हैं, नरेंद्र जी गोरे नहीं है, तो दोनों समकालीन है ना, दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, दो अलग अलग वस्तु हैं ये। तभी तो मैं बोल सकता हूं कि ये गोरे हैं, ये गोरे नहीं है। तो ये उदाहरण दे रहे हैं, देवदत्तो गोरो न यज्ञदत्ता। देवदत्त गोरा है पर यज्ञदत्त नहीं है। अत्र इत्थम कथनम, यहां इस प्रकार का जो कथन है, अत्र इत्थम कथनम, ना के ऊपर बिंदी होनी चाहिए। अत्र इत्थम कथनम उभयो पृथक पृथक शरीर अस्तित्वे ही गौरवर्णस्तयो शरीरयो परीक्षते न अन्यथा। अत्र इत्थम कथनम, यहां इस उदाहरण में इस प्रकार का जो कथन किया गया है, इस कथन में उभयो, दोनों में, अर्थात देवदत्त और यज्ञदत्त, इन दोनों में पृथक पृथक शरीर अस्तित्व, दोनों का अलग अलग शरीर होने पर ही यह संभव है। गौरवर्ण, एक गौरवर्ण है और एक नहीं है। तयो शरीरयो परीक्षते, उन दो शरीरों में यह परीक्षा की जाती है। दोनों का शरीर अलग अलग है, एक गोरा है और एक गोरा नहीं है। ये तभी संभव है ये दोनों शरीर अलग अलग हो, न अन्यथा, उसके बिना नहीं कर सकते आप परीक्षण। जैसे देवदत्त यज्ञदत्त में से एक गोरा है और एक गोरा नहीं है। गोरा नहीं है का मतलब है या तो काला है या सांवला है, पर गोरा नहीं है। तो दोनों का शरीर अलग अलग होना चाहिए और दोनों अलग अलग व्यक्ति होना चाहिए, तभी तो बोलेंगे। एक ही शरीर हो तो कैसे बोलोगे आप? तो ठीक इसी प्रकार से समकाल में एक ब्रह्म है और एक जीवात्मा है। ब्रह्म तो आनंदमय है, लेकिन जीवात्मा आनंदमय नहीं है।
ये तभी संभव है, ये कहना चाह रहे हैं। तद्वत, उसी के समान, ब्रह्म एका सत्ता जीवो अपरा सत्ता। जैसे देवदत्त और यजदत्त है, उसी प्रकार ब्रह्म एका सत्ता, ब्रह्म एक अलग सत्तावान है, जीवो अपरा सत्ता और जीवात्मा दूसरा अलग सत्तावान है। तयो ब्रह्म ही आनंदमया, उन दोनों में से ब्रह्म ही आनंदमय है। तयोर ब्रह्म ही आनंदमय सत्ता, उन दोनों में से ब्रह्म ही आनंदमय सत्ता वाला है। सृष्टि रचना प्रकरणात्, सृष्टि रचना का प्रकरण वहां पर विद्यमान है। सृष्टि को उत्पन्न करने वाला है वो आनंदमय, वो ब्रह्म ही हो सकता, जीवात्मा नहीं हो सकता। ब्रह्मात्मना ही सृष्टि विरच्यते, ब्रह्म ही सृष्टि को बना सकता है। स एव आनंदमय उच्यते, उसी को आनंदमय के नाम से बोला है यहाँ पर। जीवस्य सृष्टि रचना कार्ये अनुपत्ति हेतोः अयोग्यता हेतोः, दो बातें हैं। जीवस्य सृष्टि रचना कार्य, जीवात्मा सृष्टि को बनाने का जो कार्य है, सृष्टि को बनाने का जो कार्य है, वो जीवात्मा की अनुपत्ति, सिद्धि ना होने से। क्यों सिद्धि नहीं होती है? अयोग्य है, अयोग्यता हेतु, अयोग्यता रूपी हेतु होने से उसमें। क्योंकि जीवात्मा सृष्टि की उत्पत्ति नहीं कर सकता, क्योंकि उत्पन्न करने का हेतु उसके अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? अयोग्यता हेतु, उसके अंदर अयोग्यता रूपी हेतु कारण है, अयोग्यता रूपी कारण उसके अंदर है, इसलिए वो सृष्टि को उत्पन्न करने में असमर्थ है। स तो अल्पशक्ति एकदेशी चा, और वो जो सह जीवात्मा है वो एक तो अल्पशक्तिमान है और एकदेशी भी है। एकदेशी वस्तु, अल्पशक्तिमान वस्तु इतने बड़े व्यापक सृष्टि को बना नहीं सकता। तस्मात् आनंदमयाद भिन्नो अपि तत्र निगद्यते, इसलिए आनंदमय परमात्मा से भिन्न भी वहां पर कोई सत्ता, चेतन पदार्थ निगद्यते, वहां पर शास्त्र में बताया गया है। यत् स तम आनंदमयम लब्ध्वा आनंदी भवति, जबकि वो सह, वो जो जीवात्मा है, तम आनंदमयम लब्ध्वा, उस आनंदमय प्रभु को, ब्रह्म को प्राप्त करके आनंदी भवति, वो आनंदित होता है। तत्संगेन आनंदम अनुभवति, उस ब्रह्म के संग से वो आनंद का अनुभव करता है। यथा तापमय अग्नि संगेन कश्चित जन तापम अनुभवति, एक उदाहरण से समझा रहे हैं। यथा, जैसे कि तापमय अग्नि संगेन, देखिए तापमय ये विकार अर्थ में है। तापमय, तापमय मतलब अग्नि के ताप के संग से, अग्नि के ताप के संग से कश्चित जना, कोई मनुष्य तापम अनुभवति, वो भी गर्मी का अनुभव करता है, क्योंकि वो ताप का संग है। यानी जहाँ अग्नि जल रही है, जहाँ हीटर लगाया है, वहाँ जाता है तो उस तापमय अग्नि के संयोग से वो भी ताप का अनुभव करता है। तस्मात् जीवो ब्रह्मणो नितराम भिन्न एव इति, इसलिए जीवात्मा ब्रह्म से नितांत अलग पदार्थ है, ये सिद्ध होता है। हाँ जी, सबको स्पष्ट हो गए जी, समझ में आ गए सूत्र? सूत्र का अर्थ लिख लीजिएगा। नेतरोनुपपत्ते सूत्र का अर्थ, ब्रह्म से भिन्न जीवात्मा, ब्रह्म से भिन्न जीवात्मा, ब्रह्म से भिन्न जीवात्मा आनंदमय नहीं हो सकता। ब्रह्म से भिन्न जीवात्मा आनंदमय नहीं हो सकता, आनंदमय नहीं हो सकता। क्योंकि आनंदमय से सृष्टि की उत्पत्ति का प्रसंग होने से, क्योंकि आनंदमय से सृष्टि की उत्पत्ति का प्रसंग होने से,
क्योंकि आनंदमय से सृष्टि की उत्पत्ति का प्रसंग होने से पता लगता है कि, क्योंकि आनंदमय से सृष्टि की उत्पत्ति का प्रसंग होने से पता लगता है कि आनंदमय ब्रह्म का नाम है। आनंदमय ब्रह्म का नाम है। एक बार बोल रहा हूं, ब्रह्म से भिन्न जीवात्मा आनंदमय नहीं हो सकता, क्योंकि आनंदमय से सृष्टि की उत्पत्ति, आनंदमय से सृष्टि की उत्पत्ति का प्रसंग होने से पता लगता है कि आनंदमय ब्रह्म का नाम है। आगे बढ़ते हैं जी, अगला सूत्र। भेद विपदेशाच्च। हाँ जी, कहानी जी को क्या बोलना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, तो एक लाइन आई है, समकालीनेषु सर्वतो भिन्नेषु वस्तुषु ही एतादृशी विचारणा संभवति। इससे एक बार दोबारा समझना है। समकालीन अपने अपने स्वरूप से भिन्न भिन्न वस्तुओं में एतादृशी विचारणा संभवति, इस प्रकार का विचार संभव हो सकता है। जिस समय समकाल का मतलब एक ही काल, अभी बताया था ना मैंने आप लोगों को, तो हम सब 21वीं शताब्दी में, तो हम सब समकालीन हैं। मैं पुरुष हूं, आप स्त्री हो, स्वरूप से भिन्न भिन्न हैं हम दोनों। मैं पढ़ा सकता हूं, आप नहीं पढ़ा सकती है। क्या पढ़ रहे हो तो कैसे पढ़ाओगे आप? तो वैसे ही यहां पर बोला है, ब्रह्म और जीवात्मा दोनों समकालीन हैं, एक ही काल में रहने वाले हैं और स्वरूप से भिन्न भिन्न हैं। तभी एतादृशी विचारणा संभव होती, ऐसा विचार संभव हो सकता है कि आनंद में ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं है। तो दूसरा कौन है? वो जीवात्मा है, और वो जीवात्मा ब्रह्म से भिन्न है। स्पष्ट हो गए जी? कहां चले गए? कहानी जी कहां चली? स्वामी जी। हाँ तो बोलिएगा ना। हाँ, नरेश जी को क्या कहना है? स्वामी जी, ये तो सिद्ध हुआ कि जीव में आनंद नहीं है जी। क्या प्रकृति में आनंद है? प्रकृति में आनंद है ना, क्यों नहीं है प्रकृति में। हाँ जी, इसे कैसे समझेंगे जी? कैसे समझेंगे? जो आप रोज आनंद लेते हो, ऐसे समझो। ये तो प्रत्यक्ष है आपको। अगर आनंद नहीं होता तो आप आनंद लेने के लिए क्यों दौड़ रहे हो? तो इसका मतलब वो प्रकृति सत्य भी है और आनंद भी है। हाँ, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है ना, वो रोज लेते ही आप प्रकृति से आनंद ले ही रहे हो ना, उसमें क्या दिक्कत है? कोई ये ना सोचे कि प्रकृति में आनंद नहीं है लेकिन सुख है। ये लोगों का अपना विचार है, क्योंकि शास्त्र जब व्यक्ति नहीं पढ़ते हैं ना, वो गलत मान्यताओं को लेकर के चलते हैं। आप में से भी कोई होगा, नहीं आनंद तो भगवान का, ब्रह्म का ही होता है, प्रकृति का तो सुख होता है। ये आपकी परिकल्पना है। आनंद और सुख पर्यायवाची शब्द है, ये सबको समझना है। और मैंने अनेक बार इस बात को लेकर के बोला भी है कक्षाओं में। प्रकृति का आनंद ऐसा लिखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, और ईश्वर का सुख ऐसा लिखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश टटोलो, अनेक बार मिलेगा आपको। स्वामी दयानंद सरस्वती के जितने भी पुस्तक हैं उन सब में परमात्मा का, परमेश्वर का सुख ऐसा लिखते हैं। परमेश्वर का आनंद भी लिखते हैं और परमेश्वर का सुख भी लिखते हैं। प्रकृति का आनंद भी लिखते हैं और प्रकृति का सुख भी लिखते हैं। अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती आनंद और सुख पर्यायवाची शब्दों के रूप में लेते हैं। ऐसा ही आप सबको लेना चाहिए और अपनी मान्यताओं को नहीं लेके बढ़ना है। प्रमाण के अनुसार आदमी को चलना होता है। याद रखिएगा, जो मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन में प्रमाणों के सहारे से जीता है, वो कभी दुखी नहीं हो सकता और वो कभी भी परेशान नहीं हो सकता, स्ट्रेस में नहीं आ सकता और कभी भी वो असफल नहीं हो सकता। क्या बोला है मैंने? फिर दोबारा बोलता हूँ।
जो मनुष्य प्रमाणों के अनुसार अपने संपूर्ण जीवन में प्रमाणों के अनुसार जीता है, वो कभी भी दुखी, अशांत, अतृप्त, भयभीत, स्ट्रेस में नहीं जी सकता और वो हमेशा सफल होगा। अब इस बात को समझ लीजिएगा आप सब। संपूर्ण जीवन में प्रमाणों के अनुसार चलने का मतलब है प्रमाण के अनुसार खाता है, प्रमाण के अनुसार सोता है, प्रमाण के अनुसार उठता है, प्रमाण के अनुसार काम करता है, प्रमाण के अनुसार बच्चे कच्चे पैदा करता है, प्रमाण के अनुसार मकान बनाता है, प्रमाण के अनुसार सब काम करता है, वो कभी दुखी नहीं होता है। और जहां जिस विषय में प्रमाण को छोड़ करके जीता है वहीं दुखी होता है, वहीं संतप्त होता है, वहीं अतृप्त होता है, वहीं भयभीत होता है, वहीं दुखी रहता है, वहीं स्ट्रेस में जीता है। ऐसा जीवन मनुष्य के लिए अनुचित है। आखिर मनुष्य है वो, मनुष्य उसको कहते हैं जो प्रमाणों के अनुसार चलता है। इसी को ऋषि लोग कहते हैं मत्वा कर्माणि सीव्यति। हाँ जी, अरुण जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी ये जो अभी आपने समकालीन के बारे में बताया जी, तो हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि क्योंकि जीवात्मा और परमात्मा दोनों नित्य हैं तो वह भी समकालीन है। तो यही तो बता रहा हूं मैं। ऐसा समझा जाता है? नहीं, मैं वही बता रहा हूं। समकालीन का मतलब है जब से भगवान है तब से जीवात्मा है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है जी। समकालीन का मतलब यही है जी। जी भानु जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। जी स्वामी, मैं एक ऊपर जो दूसरी पंक्ति में सा तपो अतप्यता लिखा है स्वामी जी। स तपो अतप्यता। हाँ जी। तो अतप्यता का क्या अभिप्राय लेंगे कि तप से नहीं तपा हुआ या तप से तपा हुआ? नहीं, अतप्यता ये कोई ना विद्या अविद्या अर्थ में नहीं, ये तो भूतकाल की क्रिया है। ये अतप्यता ये भूतकाल का है। जैसे अभवत कहते हैं ना, अभवत का मतलब है हो चुका है, भूतकाल की क्रिया को अभवत कहते हैं। जैसे अपठत अभवत, ये वैसा ही अतप्यता है। तप से तपा ऐसा अर्थ निकलता है जी। हाँ जी, मैं आगे बढ़ रहा हूं जी। कहाँ पहुंच गए हम लोग? हाँ, भेद व्यपदेशात च, भेद व्यपदेशात च और च का मतलब है अथ च, और भी कुछ कहना चाहते हैं। भेद व्यपदेशात, भेद व्यवहारात, ब्रह्म और जीव में भेद का व्यवहार होने से, भेद व्यवहारादपि न अत्र आनंदमयो जीवो वक्तुम शक्यते। इस भेद के व्यवहार से भी यहाँ आनंदमय शब्द जो है जीवात्मा के लिए नहीं कह सकते हैं। न वक्तुम शक्यते, नहीं कह सकते हैं कि आनंदमय ब्रह्म जीवात्मा है, क्योंकि दोनों का भेद दिखा है वहां पर। ये तो ही क्योंकि तत्रैव आनंदमय प्रकरणे भेदेन व्यपदेशो विद्यते। उसी आनंदमय के प्रकरण में भेद से कथन किया, व्यपदेश का मतलब कथन, भेदेन व्यपदेशो विद्यते, भेद से कथन किया गया है। एक ही प्रसंग में आत्मा को और ब्रह्म को अलग अलग भेद करके कथन किया है। तद यथा उदाहरण दे रहे हैं। आप लोग पढ़ रहे हैं जी, तैत्तिरीय उपनिषद को खोल करके देख रहे हैं, बाद में आवृत्ति कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ प्रसंग। देखिए, रसो वै सह, वहां जो प्रकरण है ब्रह्म को समझाना चाह रहे। और एक सिद्धांत और भी आप सबके सामने रखूं, बहुत सारे आध्यात्मिक लोग हैं, वो क्या मानते हैं? भगवान आनंद का भोग नहीं करता, अर्थात भगवान आनंदित नहीं होता है। भगवान का आनंद तो हम सबको देने के लिए, वो अपने आनंद का उपभोग प्रयोग भगवान थोड़ा करता है। आध्यात्मिक लोगों में एक भ्रांति ये भी है कि ब्रह्म का जो आनंद है केवल हम सबको देने के लिए,
वो अपने आनंद का खुद उपभोग नहीं करता है, अपने आनंद का अनुभव नहीं करता है। भगवान अपने आनंद का अनुभव करने के लिए नहीं है, भगवान का आनंद हमें देने के लिए है। अपने आनंद का भगवान अनुभव नहीं करता है, ऐसे आध्यात्मिक जगत में बहुत लोग मानते हैं। क्यों ऐसा मानते हैं? क्योंकि उनको प्रमाणों का पता नहीं है, अथवा यूं कहूं जो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। याद रखना मेरी बात को, जो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं वो हमेशा असफल रहेंगे, याद रखना। ये दूसरी बात कह रहा हूं मैं। ऐसे कैसे शास्त्र न पढ़ने से असफल रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। शास्त्र का मतलब केवल आध्यात्मिक शास्त्र की बात नहीं होगी हो रही है। कोई भी शास्त्र, विज्ञान का शास्त्र हो, केमिस्ट्री का शास्त्र हो, या फिजिक्स का शास्त्र हो, मैथमेटिक्स का शास्त्र हो, स्पेस साइंस का हो, कोई भी साइंस हो, सब शास्त्र है। जो विद्या नहीं पढ़ता, मेरा तात्पर्य है, जो विद्या नहीं पढ़ता वो हमेशा दुखी रहेगा। जिसके पास विद्या नहीं होती है तो उसके पास अविद्या होती है, और अविद्या के कारण से दुखी रहता है। तो ये भी एक कारण है, क्योंकि उनके पास शास्त्र की विद्या नहीं है, इसलिए अलग अलग गलत मान्यताओं को लेकर के परेशान रहे थे। उसका समाधान यहां पर शास्त्र क्या दे रहा है, देख लो। रसो वै सह, सह वो आनंदमय कोश परमात्मा, वह ब्रह्म जो है रस स्वरूप है। रसो वै सह, वो रस स्वरूप है। रस यहां पर आनंद के लिए है, आनंद का पर्यायवाची है रस। रसो वै सह, वह ब्रह्म रस स्वरूप है। रसम ही एव लब्ध्वा आनंदी भवति। रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। अयम, ये जो जीवात्मा उस ब्रह्म के रस को पाकर के आनंदित होता है। ये पूरा नहीं है यहां पर, वहां आप पूरा प्रमाण में देखेंगे परमात्मा स्वयं अपने आनंद का अनुभव करता है। रसेन तृप्ता ऐसा आया है वहां पर, यहां नहीं दिया वो पूरा प्रमाण। रसो वै सह रसेन तृप्त, वो रस से तृप्त है, अपने रस से तृप्त है। तृप्त कौन होता है जी? रस से जो अनुभव करता है वो तो तृप्त होता है। परमात्मा स्वयं रस स्वरूप है और रस से, अपने रस से तृप्त रहता है, और उसके रस को ये जीवात्मा पा करके आनंदित होता है। तो यहां दो भेद का कथन किया ना, भेद का कथन यहां पर किया है ना। एक रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और उस आनंद को पाकर के एक आनंदित हो रहा है। तो आनंदित होने वाला अलग है और जो रस से तृप्त है वो अलग है, दोनों अलग अलग हैं। भेद का कथन किया। रसो वै सह, वह ब्रह्म रस स्वरूप है। रसम ही एव अयम लब्ध्वा, उस रस को अयम जीवात्मा लब्ध्वा पाकर के आनंदी भवति, आनंदित होता है। अब इसको स्पष्ट कर रहे हैं। स प्रकृता आनंदमयो रसा, वो जो प्रकरण में आया है वो आनंदमय रस है। तम रसम आनंदमयम लब्ध्वा, उस रस रूपी आनंदमय को प्राप्त करके, तद भिन्ना, उससे भिन्न, उस ब्रह्म से भिन्न, उस आनंदमय से भिन्न जीवात्मा आनंदी भवति, वो जीव आनंदित होता है। अब कह रहे हैं लब्धा कलु लब्धव्याद भिन्नो भवति इति लोक सिद्धम। लोक का एक प्रमाण दे रहे हैं। लब्धा, लब्धा का मतलब है प्राप्त करने वाला। लब्धा का मतलब है ये कर्ता में, लब्धा शब्द जो है ये कर्ता में है। लब्धा लब्ध करने अर्थात प्राप्त करने वाला, प्राप्त करने वाले को लब्धा कहते हैं। और लब्धव्याद का मतलब है प्राप्त करने योग्य। लब्धव्याद का अर्थ है प्राप्त करने योग्य। तो प्राप्त करने योग्य से लब्धा अलग होने से भिन्न भवति, वो अलग होता है। लोक सिद्धम, ये लोक में सिद्ध है। जैसे आप में से कोई व्यक्ति सुपरमार्केट में गए और जाकर के वहां से साबुन खरीदा। लब्धव्य क्या है? साबुन, प्राप्त करने योग्य साबुन है। और लब्धा कौन है? प्राप्त करने वाला। तो प्राप्त करने वाला अलग और प्राप्त करने योग्य साबुन अलग होता है। साबुन ही वो व्यक्ति नहीं होता है, तो साबुन तो प्राप्त करने योग्य है, वो लब्धव्य है। और लब्धा कौन है?
प्राप्त करने वाला है। तो प्राप्त करने वाला और प्राप्त करने योग्य दोनों एक थोड़े होंगे, एक तो हो ही नहीं सकते। अद्वैत में क्या समस्या है कि दुकानदार और खरीददार और खरीदने योग्य तीनों एक ही है। इसी का नाम अद्वैत है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, केवल ब्रह्म ही एकमात्र तत्व है। दूसरी तत्व, दूसरा वस्तु कोई दुनिया में नहीं है। मात्र एक ही पदार्थ है, दूसरा पदार्थ नहीं है। इस सिद्धांत को अगर माने तो शॉपकीपर जो है, दुकानदार और खरीददार, और जो खरीद रहा है वो वस्तु, जैसे साबुन खरीद रहा है तो साबुन अलग है, दुकानदार अलग है और खरीदने वाला अलग है। अब तीनों एक ही है, तो कौन किसको बेच रहा है, कौन किसको खरीद रहा है? व्यवहार कर सकते हैं आप? कर नहीं सकते। तीन तत्व आपको मानना होगा। तीनों तत्वों के बिना आप किसी प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकते। एक बेचने वाला, एक खरीदने वाला और एक जो बेची जा रही है वस्तु, वो तीनों अलग अलग होने चाहिए। तो जैसे वहां है ऐसे यहां पर बोला जा रहा है, एक रस स्वरूप है और एक रस को प्राप्त कर रहा है। एक रस स्वरूप है और एक रस को प्राप्त कर रहा है। तो रस को प्राप्त करने वाला अलग है और रस स्वरूप एक अलग है। तो रस स्वरूप यहाँ ब्रह्म है और उस रस को प्राप्त करने वाला जीव है। तो दोनों में भेद दिखाई दे रहे ना। तो ये है भेद विपदेशात। भेद का कथन होने से शास्त्र में दोनों को अलग करके कथन किया गया है, दोनों एक नहीं है, ये इसका तात्पर्य। आइए, स प्रकृता आनंदमय रसा, वो जो प्रकरण में जो आनंदमय है वो रस है। और तम रसम आनंदमयम, उस रस रूपी आनंदमय को लब्ध्वा, पा करके, तद भिन्ना, उस रस से भिन्न जो लब्धा है, प्राप्त करने वाला है, वो जीव है, वो आनंदी भवति, वो आनंदित होता है। लब्धा खलु लब्धव्याद भिन्नो भवति इति लोक सिद्धम। लब्धा जो है प्राप्त करने वाला, लब्धव्य प्राप्त करने योग्य से भिन्न होता है, ये बात लोक सिद्धम, ये लोक में सब जानते हैं। अत्र तो लब्धव्यस्य आनंदमयो रस, यहाँ लब्धवी कौन है जी? प्राप्त करने योग्य कौन है? आनंदमय रस। आनंदमय रस ही प्राप्त करने योग्य है, वो लब्धव्य है। और वो कौन है? वो परमात्मा है। और लब्धा कौन है? लब्धा तम लब्ध्वा आनंदी भूतो, आनंदी भूतो जीवा। और लब्धा कौन है? तम लब्ध्वा, उस आनंद को पाकर के आनंदी भूत होने वाला जीव है, वो लब्धा है। और आनंदमयाद भिन्ना, और वो आनंदमय से भिन्न है। सुस्पष्टम निगद्यते, यहाँ स्पष्ट रूप से शास्त्र प्रस्तुत करता है। तस्मात्, इसलिए न जीवा आनंदमय शब्देन अत्र अभिप्रीयते। तस्मात्, इसलिए जीवा, जीवात्मा, आनंदमय शब्देन, आनंदमय शब्द से, अत्र, इस प्रसंग में, न अभिप्रेयते, यहाँ अभिप्रेत नहीं है। अर्थात यहाँ आनंदमय शब्द जीवात्मा कभी नहीं हो सकता, इसका तात्पर्य। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। जीवात्मा और आनंदमय ब्रह्म का, जीवात्मा और आनंदमय ब्रह्म का जीवात्मा और आनंदमय ब्रह्म का जीवात्मा और आनंदमय ब्रह्म का उपनिषद प्रकरण में, उपनिषद प्रकरण में उपनिषद प्रकरण में भेद के रूप में, भेद के रूप में, उपनिषद प्रकरण में भेद के रूप में वर्णन किया गया होने से, भेद के रूप में वर्णन किया गया होने से भेद के रूप में वर्णन किया गया होने से भी जीवात्मा आनंदमय नहीं हो सकता।
भेद के रूप में वर्णन किया गया होने से भी जीवात्मा आनंदमय नहीं हो सकता। फिर एक बार, जीवात्मा और आनंदमय ब्रह्म का उपनिषद प्रकरण में भेद के रूप में वर्णन किया गया होने से भी जीवात्मा आनंदमय नहीं हो सकता। हाँ जी, भानु जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, उपनिषद मैंने कल अपने घर पर इसको रिवीजन में देखा था, तो ये 2-7 मुझे मिला नहीं है। 2-7 क्या बोलेंगे स्वामी जी? 2-7, 2-6? हाँ जी, वो जो उपनिषद में पहला है शिक्षावल्ली है, फिर उसके बाद ब्रह्मानंदवल्ली है। तो एक शिक्षावल्ली पहला है और ब्रह्मानंदवल्ली दूसरा है, फिर तीसरी वल्ली, इस तरह का। तो जो ब्रह्मानंदवल्ली है उसमें आपको मिलेगा, वो दो का मतलब है ब्रह्मानंदवल्ली। दूसरी वाली जो गल्ली है वो उसमें मिलेगा, ये दो गल्ली वाली 2 ब्रह्मानंदवल्ली नाम है उसका, शीर्षक है। वल्ली का मतलब है अध्याय समझ लीजिएगा, विभाग समझ लीजिएगा। जी स्वामी जी। तो ब्रह्मानंदवल्ली में आपको मिलेगा। ऋषिदेव जी को क्या कहना है? ओम स्वामी नमस्ते जी। जी, आपने बताया कि एक खरीदने वाला और एक बेचने वाला और हाँ एक साबुन। हाँ तो यहाँ साबुन कौन होगा? खरीदने वाला तो जीवात्मा हो गया जी, और देने वाला परमात्मा हो गया या ब्रह्म जी। तो साबुन के स्थान पर आप ही को बताना है साबुन क्या होता है, आपको बताना। वस्तु हाँ। तो वस्तु है ना, मतलब वो न तो वो वस्तु न ब्रह्म है और न जीवात्मा है, तो तीसरी वस्तु है, वो अलग वस्तु है, जिसको आप प्रकृति बोलो, प्रकृति से बनी हुई वस्तु बोलो। जीवात्मा और ब्रह्म के बीच में जो रस होता है उसको हम वस्तु में लेंगे या फिर क्या? नहीं, रस तो ब्रह्म है ना, रस तो ब्रह्म है। यहाँ पर आनंद स्वरूप, परमात्मा आनंद स्वरूप है, तो आनंद कहो या रस कहो एक ही बात है। यानी ईश्वर ही यहाँ पर ब्रह्म ही आनंद रूपी रस है, और उस आनंद रूपी रस को प्राप्त करने वाला जीवात्मा है। ये 2 है जी। वो तो मैंने एक अलग उदाहरण दिया है, वहां 3 वस्तुओं को लेकर के। वो 3 यहाँ घटित नहीं होंगे, यहाँ 2 को लेकर के बात की जा रही। जहाँ 3 को लेकर के बात कहेंगे, फिर वहां पर एक ब्रह्म होगा, एक जीवात्मा होगा, एक प्रकृति होगी। हाँ ठीक है सर। जी जी। हाँ जी, शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी यही मुझे आप जैसे कह रहे थे कि परमात्मा अपने आनंद का भोगता है। जी जी। तो अभी तक यही सुनने में आ रहा था कि भाई परमात्मा ही आनंद है, परमात्मा ही ज्ञान है, मतलब वो अपने आप को अपना, वो तो ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, मतलब उसका उससे अलग 2 चीज अलग नहीं है ना स्वामी जी? नहीं, जब आप अलग करके भी देख सकते हो ना, अलग चीज नहीं है। ब्रह्म ही आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है। जब एक ही के रूप में देखेंगे तो ऐसा ही है, लेकिन वो जब मैं अनुभव कर रहा हूं तो मैं अलग और अनुभव करने वाला अलग थोड़ा है। पर मेरे को बताना तो ये पड़ेगा ना, मैं अपने आप को अनुभव कर रहा हूं। तो ऐसे ब्रह्म अपने आप को अनुभव करता, अपने आनंद को अनुभव करता है, ऐसा आप ऐसा कह सकते हो। दृष्टा दृश्य तो फिर 2 चीज अलग अलग होगी स्वामी जी, वो एक नहीं हो सकते। आप देखिए, आप इस पर ध्यान दीजिएगा, जहां एक है तो वहां पर आप भेद नहीं कर सकते। सांख्य योग के अनुसार एक ही वस्तु होती है, भेद नहीं कर सकते। जीवात्मा ही चेतन है, चेतन ही जीवात्मा है। लेकिन जब भेद करके व्यवहार भी तो किया जाता है ना लोक में, जैसे वैशेषिक इसीलिए तो है। वैशेषिक के अनुसार देखिए, गुण होता है, गुणी होता है। जब गुण गुणी को अलग करेंगे तो जीवात्मा परमात्मा अपने गुण आनंद का अनुभव करता है, ऐसा बोल सकते हैं जी। तो वो व्यवहार के लिए द्वैतवाद भी करता है कि वो तो व्यवहार में तो 3 चीजें हैं। एक ने अपना ब्रह्म ने अपनी टोपी पहन रखी है, वो सर्वज्ञ की, और दूसरे ने अपनी अल्पज्ञ की पहुंची है दोनों, मतलब पारमार्थिक दृष्टि से वो एक ही है। नहीं, उसमें केवल इतना अंतर है, गुण गुणी के रूप में देखें तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यहाँ गुण गुणी के रूप में नहीं देखा जा रहा। जीवात्मा कोई परमात्मा का गुण नहीं है, वो पदार्थ है। जीवात्मा एक पदार्थ है, ब्रह्म एक पदार्थ है, और प्रकृति एक पदार्थ है। तीनों अलग अलग पदार्थ हैं।
वहां ये नियम लागू नहीं होता। जहां गुण गुणी का है तो अब मेरे कोई आपत्ति नहीं है। ब्रह्मा मात्र एक है, उसके इतने गुण है ऐसा कुछ नहीं है, एक ही तत्व है ब्रह्मा, इस रूप में देखने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जीवात्मा परमात्मा को कोई गुण नहीं है, वो अलग पदार्थ है, ऐसा यहां पर कहा जा रहा है। अब वो तो बात ठीक है। फिर स्वामी जी आप भी यहाँ पे यही कह रहे हैं ना, वो परमात्मा अपना आनंद भोगता है। अगर आपने उसको आनंद को उस परमात्मा से भोग कर मतलब कर दिया तो वो तो उसको दो अलग चीजें आपने कर दी। मैंने नहीं किया, मंत्र सीधा कहता है अकाओ धीरो अमृता स्वयंभू रसेन तृप्ता न कुतश्चनुन, अपने रस से तृप्त है, वो खुद कह रहा है वेद। तो वेद के अनुसार ही तो मैं बोल रहा हूं। वेद ने ये नहीं बोला है कि वो रस है, वो रसेन तृप्त, रस से वो तृप्त है। तो रस अलग बना रहा है और तृप्त अलग है। तो तृप्त होने वाला कौन है? ब्रह्म है। रस कौन है? उसका गुण है। तो वह गुण गुणी को अलग मान करके उस रूप में मैं अलग बोल रहा हूं। मैं दोनों मान रहा हूं ना, मैं ये नहीं कि एक ही मान रहा हूं, ऐसा तो है ही नहीं है। मैं जब गुण गुणी को अलग करके जब बोला जाता है तब ऐसा मान रहा हूं, और जहां दोनों को अलग ना करके एक बोला जाता है वहां दोनों मान रहा हूं मैं। हाँ, बस वो तो व्यवहार में मतलब हमें समझाने के लिए कह रहे हैं कि परमात्मा अपना गुण को अपने आनंद को भोगता है। हाँ जी, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, हमें एक समझ देने के लिए कह रहे हैं। हाँ जी, मैं उसी समझ के लिए बोल रहा हूँ। जी जी, मैं आपका जो प्रश्न है मैं समझ रहा हूं, लेकिन जो नहीं मानते हैं वो एक ही बात मानती, दूसरी बात नहीं मानते हैं। दोनों मानो ना, जैसे मैं मान रहा हूं वो लोगों को भी दोनों मानना है। और मैं अपनी ओर से थोड़ा मान रहा हूं, वेद के अनुसार मान रहा हूं। वेद ऐसा कहता है, जहां वेद गुण गुणी को अलग करके देख रहा है तो मैं अलग करके भी देख रहा हूं, जहां अलग नहीं कर रहा है मैं अलग भी नहीं देख रहा हूं। तो मैं दोनों को मान रहा हूं। लेकिन एक व्यक्ति एक ही पर अड़ा हुआ है, मैं उसके लिए बोल रहा हूं। जी जी सर, मेरे कोई आपत्ति नहीं, दोनों एक ही, आनंद ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आनंद है, बिल्कुल मानता हूं। और आनंद अलग है और ब्रह्म अलग है, ये भी मानता हूं। वेद के अनुसार दोनों हैं, दोनों बात सही है, उसमें एक ही बात सही है ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूं। जहां अलग करके बता रहा है वो समझाने के लिए बताया है, उसको भी मान रहा हूं। और यहां एक ही बोल रहा है, ये तात्विक रूप से बोल रहा है, वो भी मान रहा हूं। सामने वाला समझाने के लिए भी नहीं मानता है, नहीं होता ही नहीं, बस एक ही होता है, वो गलत बात है। वो अपनी ओर से बोल रहा है, वो वेद के अनुसार नहीं बोल रहा है, ये मैं कहना चाह रहा हूं, बस इतनी सी बात है। हाँ जी स्वामी जी, मतलब वेद भी तो हम ऐसा ही कहेंगे कि वेद भी तो हमें समझाने के हिसाब से ऐसा कह रहा है। तो मैं मान रहा हूं ना, समझाने के लिए भी सामने वाले माने ना, वो समझाने के लिए भी नहीं मान रहा है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जी, मेरे कोई आपत्ति नहीं है, वो एक मानता है, उसमें मेरे को मतभेद नहीं है कि वो एक मानता है वो गलत मानता है, ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूं मैं समझाने के लिए मान लो तो भी नहीं मान रहा हो, उस पर मैं प्रश्न उठा रहा हूं। उसको समझाने के लिए भी मानना चाहिए, बस इतनी सी बात है। जी स्वामी जी। हाँ जी, निर्मला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, ये लब्धा और लबद्धवे का थोड़ा सा अर्थ बता। लब्धा का मतलब जीव है और लबद्धव का क्या मतलब? नहीं, आप पूरा ढंग से लब्धव्य। हाँ जी, लब्धव्य का मतलब है प्राप्त करने योग्य। अच्छा, और लब्ध मतलब प्राप्त करने वाला। अच्छा, धन्यवाद। जी जी, प्रेम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। जी, जैसे आप आत्मा का आनंद समझाने की कोशिश कर रहे हो ना, बता रहे हो, ऐसे आप भौतिक उदाहरण भी तो देते हो ना, अग्नि का ताप या अग्नि एक ही बात। हाँ, तो वो तो सब अंडरस्टूड है, ठीक है। आपको कोई नई बात कहना हो तो बताइए। नहीं, मेरे को वही एग्जाम्पल शेखर जी के लिए याद आ रहा था। मैं नहीं, शेखर जी भी समझते हैं ये बात। हाँ जी, सभी ने वैशेषिक पढ़ा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है जी। हाँ जी, और किसी कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं अपनी बात रखता हूँ। हमारे बीच में नारायण जी पंडा जी विराजमान हैं जी, दिखाई नहीं दे रहे हैं? उड़ीसा से नारायण पंडा जी है, ये बाहर हो गए। हाँ स्वामी जी। हाँ, तो नारायण जी बताइएगा कि जो शिविर होने वाला है उसमें कितने लोगों का हो गया और कितने लोग बाकी है?
सभी को नमस्ते। हमारा जो शिविर होने वाला है उसमें 60 व्यक्ति के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। इसमें से 50 कंप्लीट हो गया और 10 सीट बाकी है। इसमें से सिंगल रूम 3 के लिए है और 3 शेयरिंग का 7 जन के लिए बाकी है। ये है स्थिति। हाँ, तो उनका कहने का है कि 60 लोगों के लिए उन्होंने व्यवस्था की है। शिविर हो रहा है 13 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर तक ओडिशा में ब्रह्मपुर में, और उस शिविर को मैं ही ले रहा हूँ और उन दिनों में कक्षा बंद रहेगी। तो 60 लोगों के लिए उन्होंने व्यवस्था की है। उसमें अभी तक 50 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है और 10 लोगों का रजिस्ट्रेशन अभी होना बाकी है। तो सीट कम है। आप में से कोई रुचि रखते हो और जिन्होंने अभी तक बुक नहीं किया हो तो आप नारायण जी से संपर्क करके बुक करवा सकते हैं। वो कह रहे हैं कि उसमें सिंगल रूम 3 बचे हुए हैं जिसमें अकेला व्यक्ति रह सकते हैं और 3 लोग रहने वाले 7 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है जिसमें 3-3 रह सकते हैं। ये उनका कहने का अभिप्राय है। तो आप में से जो भी रुचि रख सकते हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। और फिर जब 60 संख्या पूरी होने के बाद फिर आप कोई कहें तो फिर हो नहीं सकता। तो प्राथमिकता वो दे रहे हैं, पहले से दे रहे थे। इस कक्षा में जो भी लोग आ रहे हैं उनके लिए प्राथमिकता उन्होंने रखी है। अगर आप में से कोई रुचि हो तो उसमें जा सकते हैं। तो आज इतने ही रखते हैं। और कोई बात किसी को कहनी हो तो ओम शांति शांति शांति।